हम कर रहे हैं हमारा फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ राइटिंग का ब्लॉग, जिसकी इंट्रोडक्शन, बर्थ ऑफ राइटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ राइटिंग, देयर फंक्शन, सब्सटेंस ऑफ राइटिंग हम कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से हमारी पहली वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। वीडियोस देखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कनेक्ट कर पाओगे पूरे के पूरे क्रिएटिव राइटिंग सीरीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम टिप्स टू एस्पायरिंग राइटर। देखिए, जो भी ये टिप्स हैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स हैं। आपको कोई भी डू इट योरसेल्फ बुक नहीं दी जा रही है कि आप कैसे खुद ब खुद राइटिंग सीख सकते हो। आपको एक्सपीरियंस बताया जा रहा है उन राइटर्स का जिन्होंने राइटिंग की है अपनी लाइफ में, और उनके जो एक्सपीरियंस है उसी पे बेस्ड ये जो आपको टिप्स हैं वो दी जा रही हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है रीड इन ऑर्डर टू राइट। देखिए, आपको एक बहुत ही अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। अब सबसे पहले एक अच्छा राइटर बनने से आपको जो रीडिंग है वो करनी है बहुत ही क्रिटिकल माइंडसेट के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरटेनमेंट के लिए रीड कर रहे हो। रीड कीजिए तो अपने क्रिटिकल माइंड को ओपन करके कीजिए। एनालाइज कीजिए डिटेल ऑफ ऑल द वर्क। जितना भी आप वर्क रीड कर रहे हो, आप किसी का नॉवल रीड कर रहे हो, पोएट्री रीड कर रहे हो, आप उसकी राइम स्कीम देखिए, आप उसकी स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप स्टोरी रीड कर रहे हो तो आप पूरी की पूरी जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है, बिगनिंग कैसे हुई, मिडल कैसे हुआ, एंडिंग कैसे हुई, जो उसका प्लॉट है उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। तभी आप एक अच्छे राइटर बन पाओगे। राइटर बनने की सबसे जो पहली कंडीशन है वो है अच्छा रीडर बनना। दुनिया में कोई भी ऐसा राइटर नहीं होगा जिसने कभी कुछ रीड ही नहीं किया होगा। ओके। और रीडिंग का एक और एडवांटेज है, वो ये है कि रीडिंग आपकी जो वोकैबुलरी है उसको इम्प्रूव करेगा। आपको कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है उसकी समझ आएगी। आपको प्लॉट कैसा बनाना है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट इज अलाउ योर एक्सपीरियंस टू राइपन। देखिए, हम सबसे पहले एक बच्चे की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब वो अपनी माँ के वोम में होता है तब वो उसे 266 डेज लगते हैं ग्रो करने में। सो जब एक बच्चा इतना टाइम ले रहा है, आपका थॉट भी उस बच्चे की तरह ही है। आपको भी अपने थॉट को ग्रो करने के लिए टाइम देना होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ लाइफ में कुछ भी हुआ, आपने उस पर लिख दिया और लिखकर उसको पब्लिश कर दिया। एक्सपीरियंस है, उसको राइपन होने के लिए, उसे पकने के लिए टाइम दीजिए। डोंट राइट योर एक्सपीरियंस एज इट इज। आपके साथ कुछ भी हुआ, आपने उसको एकदम से लिख दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसे इंटरनलाइज कीजिए, उसके अपने माइंड के अंदर लेके जाइए और उसे फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए कि उसमें से क्या चीज़ है जो आपको अननेसेसरी लग रही है, कौन सी डिटेल है जिसको आप कट कर सकते हो और कौन सी सिमिलर डिटेल है जिसको आप ऐड कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, आपका जो वर्क होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा आपके रीडर को। आपका जो आप का भरोसा जीत पाओगे इससे। सो नेक्स्ट है कि आप कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है कि राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली। आपके जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें आप डिफरेंटली लिखना सीखिए। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ बिफोर राइटिंग, इज इट समथिंग न्यू? क्या ये आप कुछ नया लिख रहे हैं? इफ इट इज, देयर इज नथिंग लाइक इट। इट्स ग्रेट इफ अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो बहुत ही न्यू है, जो आज तक किसी ने नहीं लिखा। पर हमें ये भी पता है कि जो थीम्स होती हैं ना वो सेम ही होती हैं। थीम क्या है? कोई लव पे लिख रहा है, कोई लाइफ पे लिख रहा है, कोई डेथ पे लिख रहा है, कोई हंगर पे लिख रहा है, कोई वॉर पे लिख रहा है, कोई पीस पे लिख रहा है। सो थीम्स जो हैं वो, अगर हम सारी दुनिया की थीम्स देखें, जो भी आज तक लिखा गया है वो सेम ही है। बट उसमें भी एक एडवांटेज होता है कि उसमें वेरिएशंस होती हैं। जो भी राइटर है, अगर आप पीस पे सर्च करो कोई भी पोएम तो आपको हजारों पोएम्स मिल जाएंगी और बहुत सारे चांसेस हैं कि उनमें उनका स्ट्रक्चर, प्लॉट, जो भी वो लिख रहे हैं वो डिफरेंट होगा, वेरिएशन होगी। बेशक थीम जो है वो सेम होगी। नेक्स्ट इज जो इमेजिनेटिव माइंड होता है ना, वो जो पुरानी चीजें होती हैं उनको डिफरेंटली लिखने की ताकत डाल सकता है। सो ब्रिंग योर ओन इनसाइट इन दैट एंड गिव इट अ न्यू परसेप्शन। एक नई लाइट दीजिए जो भी आपने वर्क आज तक रीड किया है। स्टार्ट विद योर डायरी। आपको ये तो सभी कहते हैं कि सबसे पहले आप डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए।
ये डायरी लिखने के लिए कहते क्यों हैं? देखिए, जो डायरी लिखते हैं ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने से पहले अगर आपने कुछ लिखा होगा, और मेरी ये पर्सनल टिप है कि जो आप डायरी लिखते हैं ना, उसमें भी सारा कुछ आप ना स्टाइल लेके आने की कोशिश कीजिए कि आप उसको एक स्ट्रक्चर दें। आपने अपने दिन पे अगर डायरी लिखनी है कि आज का आपका दिन कैसा गुजरा, सो उसे भी आप एक प्रॉपर बिगिनिंग से शुरू करें, और आपको स्टाइल देना आएगा, आपको स्ट्रक्चर डेवलप करनी आएगी, और आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हम बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। विजुअलाइज करना और उसकी आउटलाइन रेडी करना और डिजाइन देना। कीप थिंकिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लिटरेरी वर्क। जितना भी आपके माइंड में मान लीजिए कोई थॉट आया है, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखिए, जैसे कि उसका थीम कैसा होगा, प्लॉट कैसा होगा, कौन सी सिचुएशंस आप ऐड करने वाले हैं, कौन से आपके कैरेक्टर होंगे और वो कैरेक्टर कौन से डायलॉग बोलेंगे। इसके ऊपर आप थिंक कीजिए और उसकी एक आउटलाइन तैयार कीजिए। जो भी आपका मटेरियल, जैसे हमने पहले ही कह दिया है कि आपको देखना है कि कौन सी डिटेल्स को मैंने ऐड करना है और कौन सी डिटेल्स को मैंने बाहर निकाल देना है। आप अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर लेके आइए, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए आपके पूरे के पूरे वर्क की। उसके बाद जो एक ब्लेस्ड राइटर होता है, जिसको गिफ्ट भगवान ने लिखने लगेगा, तो वो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर निकाल देगा। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो टेक ओवर कर लेता है थोड़े टाइम के बाद, और वो बहुत ही अच्छा लिख देता है। बट जो बिगनर होते हैं, उन्हें हम ये सजेशन नहीं देते हैं। आप प्लीज़ अपना जो आउटलाइन है उसे पहले प्रिपेयर कीजिए, और बाद में फिर आप प्रैक्टिस के साथ सब होगा ना। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद आपको लिखने के लिए थॉट्स देता रहेगा। अपनी जो एंडिंग होती है उसे भी इंटरेस्टिंग बनाइए और अपनी बिगनिंग को भी इंटरेस्टिंग बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर 8 पेज की स्टोरी है, उसकी आप सोच रहे हो कि मैं जाकर 7th और 8th पेज में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दूंगा रीडर को। रीडर नहीं रीड करेगा आपकी कोई भी चीज़ अगर आप इतना लंबा खींच रहे हो किसी भी चीज़ को। सो आपको अपनी जो बिगनिंग है उस पर भी फोकस करना है कि वो भी इंटरेस्टिंग हो। जो आपकी एंडिंग है उस पर भी फोकस करना है कि वो भी कुछ नया ऑफर करे आपको, आपके रीडर को कुछ नया उसे मिले आपसे। नेक्स्ट है कि कौन सी चीजें हमें राइटिंग में करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपके पास एक थॉट है, उसको क्लटर मत कीजिए, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए क्लियरली। ऐसा मत कीजिए कि राइटर इज यूज वर्ड्स प्रिसाइजली। ऐसे वर्ड्स अगर हम बोले जिनका प्रिसाइज मीनिंग हो और आपके रीडर को समझ भी आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप ऐसे वर्ड्स कहाँ से सीखेंगे? आप ऐसे वर्ड सीखेंगे डिक्शनरी से। सो डिक्शनरी का यूज़ ज़रूर कीजिए, नए वर्ड सीखिए, क्योंकि आज आप राइटर हैं, कल आपके जो रीडर हैं वो राइटर बनेंगे। सो ये तो एक तरीके से परंपरा है कि हम जो पुराने हमारे राइटर्स होते हैं उन्हीं से आगे अच्छे राइटर निकलते हैं। सो डू नॉट ओवर राइट। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपका जो भी आपने लिख दिया, अगर एक बात है उसे बार बार मत घुमा कर लिखिए जस्ट उसे लेंथ देने के लिए। और अवॉइड कीजिए कि फैशनेबल वर्ड्स, जैसे कोई स्लैंग है आपकी, जो अगर राइटिंग फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, अगर आपकी राइटिंग का मूड आप देखिए कि राइटिंग का मूड कैसा है, स्लैंग्स मत यूज़ कीजिए, जार्गन्स मत यूज़ कीजिए, या एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मत कीजिए। जो है कुछ चीज़ें आपको अपने रीडर पे भी छोड़नी होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जो आपका रीडर है वो बिल्कुल डम्ब है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो भी इंटेलिजेंट होता है। सो उसके ऊपर भी आपको कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर आपकी जो उसमें आप ह्यूमर ऐड कर सकते हो तो आप ह्यूमर ऐड कीजिए, क्योंकि ह्यूमर भी एक अच्छा होती है। सो ये था हमारी कुछ टिप्स, और ये हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। हमारी नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं कि किस पे होगी। इस चैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी जो क्रिएटिव राइटिंग की सीरीज़ चल रही है उसके साथ जुड़े रहें और कोई भी वीडियो मिस ना करें।